आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ 25 साल का होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में प्रदेश भर में रजत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इस बार राजधानी रायपुर में एक खास समारोह आयोजित किया जाएगा। धमतरी जिले के हथबंद गांव के युवा किसान धनेन्द्र साहू को पहली बार राज्य स्तरीय कृषक अलंकरण डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। आइए जानते हैं इनके काम की खास बातें हमारे इस खास रिपोर्ट में। मैं 2012 से जय गौ आधारित प्राकृतिक खेती करत हूँ और मैं अपन घर में ही खाद दवाई बना लेता हूँ। तो मोर यहाँ इधर आप मन देखत हो खेत के फसल में है ना अभी अलग अलग किस्म के वैरायटी भी लगाता हूँ। जो मुख्य रूप से सुगंधित धान है, सुगंधित में अपन दुबराज है, विष्णु है, बादशाह भोग है, कबीर भोग है, ये वाला वैरायटी है। और मेडिसिनल में ब्लैक राइस है, रेड राइस है, ये वाला वैरायटी है, काला नमक हवे। तो कॉमन में HMT श्री राम लगाता हूँ। मैं सब धान मला अपन जैविक विधि से करके मार्केट में बाजार में स्टॉल लगा के मैं बेच लेता हूँ। इस प्रकार से मैं अपन स्वयं आत्मनिर्भर किसान हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मोर जैसे किसान भाई मन भी जैविक खेती करे और जैविक खेती करके अपन अच्छा से उत्पादन करके अधिक से अधिक कर मुनाफा पैदावार करे। अब ये सब चीज ला बेचे के जितना भी अपन उत्पाद है वाला बेचे के बाद मला बाहर मंच भी मिलते बताए बार, तो मैं यहाँ अलग अलग जगह जाके भी मैं अपन प्रशिक्षण भी दे देता हूँ। तो जैसे अभी जसपुर है, सूरजपुर जिला है, तो वहाँ में यहाँ तिल्ला समाज सेवी संस्था के द्वारा मैं यहाँ ट्रेनिंग दे हूँ। कृषि विभाग आत्मा योजना अंतर्गत हमारे यहाँ 25 किसान के समूह बने हुए, ओकर माध्यम से हम समूह बना के हम उत्पाद ला भी बाहर भेजते। तो हमारा एक प्लेटफार्म एक मंच मिले हुए है जेकर माध्यम से हम अपन उत्पाद ला भी बेच लेते। ये सब चीज से मला खूबचंद बघेल के लिए मोर नाम तय हो है राज्य में राज्य अलंकार पुरस्कार के लिए। और मैं आप सब जन ला बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से मोला मोर नाम ला आप मन सबके आशीर्वाद सहयोग से चयन करे थे कर बर। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसान अब जैविक खेती कर नया आयाम गढ़ रहे हैं। धमतरी के 33 वर्षीय युवा किसान धनेन्द्र साहू 4.16 हेक्टेयर में सुगंधित धान, नगरी दुबराज, देवभोग, तुलसी मंजरी, जमा फूल, कबीर भोग और विगत 7 वर्षों से औषधि धान, रेड राइस एवं ब्लैक राइस की खेती कर रहे हैं। इनकी खेती राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों में भी बिक रही है और बाजार में इनकी विशेष मांग है। धनेन्द्र साहू गौ आधारित प्राकृतिक खाद, जीवामृत, धन जीवामृत और कीटनाशक, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र का उपयोग कर अपनी खेती कर रहे हैं, जिससे लागत में कमी और पर्यावरण पर न्यूनतम असर पड़ता है। साथ ही पशुपालन और मशरूम उत्पादन से अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा रही है। युवा किसान ने नव युवक कृषक अभिरुचि समूह का निर्माण कर अन्य किसानों को जैविक और औषधीय धान की खेती के प्रति प्रेरित किया है। राज्य एवं जिला स्तर पर उनके प्रयासों की सराहना की जा चुकी है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी धनेन्द्र साहू को राज्य स्तरीय डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक सम्मान के लिए चयनित होने पर बधाई दी है। गांव में और परिवार में खुशी का माहौल है और किसान उनके जैविक खेती के तरीकों से सीख लेकर अपने खेतों में बदलाव ला रहे हैं। इस वर्ष डॉक्टर खूबचंद बघेल जो कृषि के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है, उसमें जिले के जो धनेन्द्र साहू जी हैं, जो हथबंद के निवासी हैं, उनको इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उनके द्वारा कुछ उल्लेखनीय गतिविधियां की जा रही हैं। जैसे उनके पास जो लगभग 6 हेक्टेयर ज़मीन है, उसमें से वो 4 हेक्टेयर में अभी धान की खेती कर रहे हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के सुगंधित धान की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा वे रेड राइस, ब्लैक राइस का भी विगत 7 वर्षों से खेती कर रहे हैं, जिसकी मांग जो है जिले के साथ साथ अन्य जिले के किसानों के द्वारा भी की जाती है। साथ ही वो प्रदेश से बाहर भी कुछ चीज़ों को बेचते हैं। इसके अलावा वो जो है गौ आधारित खेती कर रहे हैं। वे खुद नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, जीवास्त्र आदि के उपयोग से कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वो रासायनिक उर्वरक उपयोग बहुत कम करते हैं। इसके अलावा उनके द्वारा गौ पालन भी किया जा रहा है और विभाग की जितनी भी गतिविधियां हैं वो एक्टिव होकर सम्मिलित होते हैं। हमारे स्टॉल के माध्यम से जो उत्पादित सामग्री उनको बेचते हैं।
अन्य जगहों पे भी जाके प्रशिक्षण देते हैं और उन्होंने भी हमारे विभाग के माध्यम से कई जगह प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए उनको ये पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है और मैं विभाग की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और किसानों को क्या अपील करेंगे सर इसको लेकर? मैं किसानों को अपील करूंगा कि जिस प्रकार से धनेंद्र साहू जी को अवार्ड मिला है वो भी उनके जैसा ही उनसे देख करके सीख सकते हैं कि किस प्रकार से गौ आधारित खेती कर रहे हैं और उनके मॉडल को अपना सकते हैं कि किस प्रकार से वो समन्वित रूप से खेती कर रहे हैं। अब ये लड़का है 10-12 साल 15 साल करीब हो गए है जैविक खेती में लगे है तन मन से, और अपन दवाई अपन खुद के बनाते और ओला छिड़काव करते वो है। और जैविक खेती में का है किसान है सब हम लोग आदमी मन सब खाद पिया थे में बीमारी कम लगते और जो सरकारी दवाई सीखते ना वो में बीमारी बहुत लगते ओकर से में फायदा है। और तो बोले का किसान है उत्पादन ला देखते उत्पादन में कमी आते थोड़े से। हाँ ओकर से अब जैविक खेती कर बहुत दिन हो गए अब हमारा लड़का ला मिला था ना उसमें हमारे सब खुश हैं। धनेंद्र साहू गौ आधारित कृषि करत से ओकर से हमू मान बहुत कुछ सीखे मिलत है। काहे गौ आधारित कृषि करे से कम खर्चा में हो जाते। काहे गांव में गाय गरु पाले हन गा और ओकर मूत्र से कीटनाशक बनाथन ओमे जैसे के नीम पान है, धतूरा पान है, चीता पान है, ये सब लग करके ओकर से कीटनाशक बन जाते तो मतलब दवाई खरीदल भी कम लगते, एक समय पैसा भी बच जाते। और जो ये आयुर्वेदिक गौ आधारित खेती में बीमारी भी हमारा कम लगी, अच्छा से खाना मिली, पौष्टिक खाना मिली। रासायनिक में खाबो तो हमार मतलब ज्यादा बीमारी लगी। ऐसे है। धनेंद्र कब से जाना था, कब से खेती कर रहा था? अब धनेंद्र 2012 से खेती कर रहा थे, वाला 10-12 साल हो गए वाला खेती कर रहे वाला। और एक साथ अमू मन करथन अपन खाए के लिए तो करथा नहीं। हमों का सहारा से मतलब खातो दवाई एक जैविक खाद बनत है और एक दवाई डालो हम डालथन और यही में हमों लग था चलत हमरो काम है। और नहीं ये है ना किसानी में भी मार है काठा का वो दवाई डालते था ना भाई, जो खेत माने तुम नहीं तो वो उड़ाते थे। चाप रासायनिक खाद और जैविक खाद के जो किसानी होती है में का अंतर देखो आप? अंतर हमारा फायदा भी है ना। क्या फायदा है? उपयोग है पैदावार उसकी चाहत है तो बहुत फायदा है, बीमारी बिल्कुल कम होते। तो देखा आपने, युवा किसान धनेंद्र साहू ने अपनी मेहनत और नवाचार से न केवल अपनी खेती को सफल बनाया बल्कि पूरे राज्य के किसानों के लिए प्रेरणा भी दी है। राज्य स्तरीय सम्मान मिलने के बाद उम्मीद है कि और अधिक युवा किसान जैविक और औषधीय खेती की ओर कदम बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।